बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? आप लोगों का सब ठीक है, खैरियत से हैं? जी मेरा बेटा, यहाँ पे हम लोग टेंसेस सीख रहे हैं और पहला लेक्चर कल हो चुका है। आज इंशाल्लाह हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन मैं पहला लेक्चर जो है वो भी रिवाइज़ करवाता जाऊँ और उसी के साथ हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट आज प्रेजेंट कंटिन्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन मैं एक दफ़ा रिवाइज़ करवा के फिर चलता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यू की तरफ। जी, सबसे पहले हम बात करते हैं टेंसेस की। टेंसेस टेंसेस सवाल ये है कि टेंसेस कितने होते हैं इंग्लिश में? जो सादे आप ये कह सकते हैं टोटल जो टेंसेस हैं वो 12 टेंसेस हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यू, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, चौथा इस तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। ये 12 टेंसेस बनते हैं। क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने डिटेल से सारे नाम लिखे हैं, पहला लेक्चर आपने देख लेना है। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस ये दूसरा टेंस है हमारा। उर्दू में कहते हैं फिलहाल जारी। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फिलहाल प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, फिलहाल जारी। उर्दू में पहचान की बात करते हैं। हमेशा उर्दू फिक्रात के आखिर पर रहा है, हमेशा उर्दू फिक्रात के आखिर पर या आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह आता है। हमेशा उर्दू फिक्रात के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह आता है। मिसाल के तौर पे मैं दूध पी रहा हूं, मैं दूध पी रहा हूं। ये आखिर पे आपने देखना है, आपने उर्दू फिक्रात को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपने उर्दू फिक्रे को देखना होता है और पहचानना होता है पहले ये फिक्रा किस टेंस का है। तो इसकी पहचान हमेशा फिक्रे के आखिर पर होती है कि वहाँ से हमें पता चलता है कि ये किस टेंस का फिक्रा है। जब हमें पता चलेगा ये किस टेंस का फिक्रा है तो फिर हम उसको मेमोराइज करेंगे इंग्लिश में पहचान क्या है। फिर इंग्लिश में पहचान में जाके हम देखते हैं कि यहाँ पर वर्ब कौन सा यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा इस टेंस के मुताबिक। इस तरह हम फिक्रे को ट्रांसलेट करते हैं। तो हम पढ़े हैं आज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस जो है दूसरा टेंस है। कल हमने ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट डिस्कस किया था। आज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की उर्दू में पहचान हमेशा उर्दू फिक्रात के आखिर पर रहा है,
रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह आता है। और मिसाल मैंने लिखी है, मैं दूध पी रहा हूं। ये रहा हूं जो है ये हमें बताता है कि ये फिक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है। अब हम चलते हैं इंग्लिश में पहचान की तरफ। इंग्लिश में पहचान देखो बच्चों, एक जो फिक्रा होता है उसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस, इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सवाल तो यहां पे ये है। सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को। फाइल, फाइल किसे कहते हैं, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। फाइल किसे कहते हैं, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। वर्ब, वर्ब को कहते हैं फेल। फेल, फेल कहते हैं काम को। ऑब्जेक्ट, मफूल। मफूल जिस पर काम किया जाता है इसको कहते हैं मफूल। इस तरह सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, मैंने कल भी पिछले टेंस में एग्जांपल दी थी। एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है, इसमें जो एक्टिव चीज होगी, पूरा फिक्रा है लड़का क्रिकेट खेल रहा है। अब जो लड़का है वो एक्टिव है, ठीक है। जो काम कर रहा है, जो एक्टिव पर्सन पाया जाए या कोई एक्टिव सेंटेंस के अंदर पाया जाएगा उसे कहेंगे सब्जेक्ट, यानी काम करने वाले को फाइल कहते हैं। लड़का क्रिकेट खेल रहा है, लड़का क्या कर रहा है, खेल रहा है। खेलना जो है वो है वर्ब। इसी तरह क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, वो क्रिकेट जो है जिसपे काम हो रहा है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं जरा, यहां पर हम देखते हैं सब्जेक्ट जो है दो किस्म के होते हैं, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर कहते हैं वाहिद को, प्लूरल जमा। इसमें हमारे पास सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स हैं वो ही, शी, इट, एनी नेम। प्लूरल में हमारे पास यहां पर वी, यू, दे और प्लूरल नेम वगैरह आ जाते हैं एंड के साथ या बट के साथ, कंजक्शन के साथ जो है, स्पेशली एंड के साथ आते हैं। तो जो आई है यहां पर, आई जो है यहां पे मिड में आ जाएगा। आई इस वक्त इस टेंस में ना तो इसने कैटेगरी यूज की है इसकी सिंगुलर की, ना ही प्लूरल की, क्योंकि यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब एम यूज हो रहा है, दो कि वो एम जो है उसकी पास्ट में जो सेकंड फॉर्म है वो वाजी बनती है, सिंगुलर बनती है, लेकिन हम यहाँ पर इसको कैटेगराइज ना सब्जेक्ट के तौर पे सिंगुलर के तौर पे करेंगे ना प्लूरल, बल्कि इसको अलहदा निकाल लेते हैं। इस तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट वर्ब की। वर्ब में बचे हमारे पास, वर्ब को फिर स्प्लिट आउट किया जाता है। वर्ब को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, दूसरे मेन वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। सादर अल्फाज में इसको कहेंगे एच वी हेल्पिंग वर्ब और एम वी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में बच्चों हमारे पास यहां पर तीन किस्म के हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, इज, एम, आर।
3 हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, इज, एम और आर। अब नेगेटिव के अंदर आपने इसी तरह यूज कर लेना है इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट नेगेटिव के अंदर। अब सवाल ये है कि इज और इज नॉट किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, एम और एम नॉट किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, आर और आर नॉट किसके साथ यूज होगा। अब इसके मुताबिक बात करते हैं। देखो बच्चों, ये जो हमारे पास इज और इज नॉट जो है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये मैं इधर एरो बना के ये लेके जाता हूं। इज और इज नॉट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होंगे हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह हमारे पास एम और एम नॉट जो है, इसको इधर से लेके जाता हूं, इसको आई के साथ मैच कर देता हूं, ये आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा एम और एम नॉट। इसी तरह हम बात करते हैं आर और आर नॉट की। आर और आर नॉट जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। ठीक है, इस तरह हम बात करते हैं अब। और सवालिया बनाने के लिए सिर्फ हमने क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब छोटा सवालिया, हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर को फिक्रे के शुरू में लगा देना और आखिर पर क्वेश्चन मार्क। वो अभी हम फिक्रात को बनाते हैं फिर चेक करते हैं। जी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब में हमारे पास बच्चों यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल होगा। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फोर्थ फॉर्म भी से कहते हैं, ये यूज होगी इनके साथ। इसी के साथ हम देखते हैं जरा ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिस पर काम किया जाता है। जिस पर काम किया जाता है इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी वो मफूल है। अब हम बात करते हैं ज़रा, क्योंकि ये मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा दूं, करवाने के बाद फिर फिक्रात को ट्रांसलेट करते हैं, इसी के साथ आपका ये कंप्लीट होगा। जी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस आज हमने स्टार्ट किया हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस जो है इसकी उर्दू में पहचान हमेशा उर्दू फिक्रात के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। मिसाल हमारे पास है मैं दूध पी रहा हूँ। और एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब भी आपने उर्दू से इंग्लिश में फिक्रात को ट्रांसलेट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ या टेक्निकल चीज़ ये होती है ट्रांसलेट करने के लिए कि हमने फ़िक्रे को देखना है, ये फ़िक्रा है किस टेंस का। जब आपको पता चल जाएगा कि ये फ़िक्रा इस टेंस का है, फिर आप इस काबिल होंगे कि आपने उसको रिमेंबराइज करना है कि जो टेंस है जिसका वो फ़िक्रा है, इंग्लिश में पहचान क्या है उसकी, तो फिर आप इजीली उसको उसके मुताबिक ट्रांसलेट कर पाएंगे। अब इंग्लिश में पहचान की तरफ चलते हैं। मैं इंग्लिश में पहचान को कुछ इस तरह बयान करूंगा कि एक फिक्रा जो होता है उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को उर्दू में फाइल कहते हैं, जो काम करने वाला होता है। वर्ब को उर्दू में फेल कहते हैं, वो काम होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को उर्दू में मफूल कहते हैं, जिस पर काम किया जाता है। इसी तरह हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट 2 किस्म के हैं यहाँ पर, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर के अंदर ही, शी, इट, एनी, नेम आ जाता है। प्लूरल में को कहते हैं जमा। इसमें वी, यू, दे और एंड के साथ कोई भी नाम, यानी असलम एंड अकरम, तो ये प्लूरल बन जाएगा एंड के साथ, कंजंक्शन के साथ। तो आई जो है ये अलहदा कैटेगरी एक बन गई है, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब अलहदा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ब की। वर्ब को फिर स्प्लिट आउट किया गया है 2 पार्ट्स में, यानी एक हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में हम देखेंगे इज और इज नॉट, एम और एम नॉट, आर और आर नॉट। फिर सवाल ये है कि इज और इज नॉट जो है ये किसके साथ लगेगा। हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट जो है, किसी भी सेंटेंस के अंदर आपने सब्जेक्ट देखना है। अगर तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यू में आप हेल्पिंग वर्ब इज और नेगेटिव के लिए इज नॉट यूज करेंगे, और सवालिया बनाने के लिए इसको फिक्रे के शुरू में ले जाएंगे। इसी तरह एम और एम नॉट, हमेशा वो फिक्रा जो आई से स्टार्ट हो रहा है
वहां पे आपने हेल्पिंग वर्ब एम लगाना है और नेगेटिव बनाने के लिए एम नॉट लगाएंगे। और अगर आपने सवालिया बनाना है, छोटा सवालिया, तो आप क्या करेंगे, एम को फिक्रे के शुरू में लेके जाएंगे और आखिर पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसी तरह हम बात करेंगे आर और आर नॉट की। इसी सेम उसी तरह कि आपने एक फिक्रा जो उर्दू का है उसमें देखना है कि अगर तो वो फिक्रा प्लूरल सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो आपने हेल्पिंग वर्ब वहां पे आर लगाना है और नेगेटिव बनाने के लिए आर नॉट लगाएंगे। और अगर आपने उसका सवालिया बनाना है, आर को फिक्रे के शुरू में ले जाएंगे और आखिर पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह हम बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब में हमारे पास यहाँ पे फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। फोर्थ फॉर्म को सादा अल्फाज में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट मफूल, जिस पर काम किया जाता है, जिस पर काम किया जाता है उसे मफूल कहते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों, कुछ फिक्रात लिखते हैं, उनको ट्रांसलेट करते हैं ताकि हम ज़रा क्लियर कर लें कि इनको कैसे हमने लिखना है जी। इसी फिक्र को पकड़ता हूं, मैं दूध पी रहा हूं, इसको ट्रांसलेट करते हैं, इसका सादा फिक्रा बनाएंगे। जी, सादा फिक्रा हमारे पास, मैं दूध पी रहा हूं। मैं दूध पी रहा हूं। इसमें सबसे पहले आपने देखना है ये आई, आप ट्रांसलेट साथ साथ करते जाएं। आई, रहा हूं, रहा हूं, इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा, रहा हूं, पी रहा हूं, क्या आ जाएगा, पी रहा हूं। ड्रिंकिंग, तो आई के साथ आपने देखना हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हो रहा है, एम। आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। अच्छा दोबारा सुने इसको जरा, मैं आई पी रहा हूं, पी रहा हूं ड्रिंकिंग। लेकिन सवाल ये है कि ये फोर्थ फॉर्म तो हम लगा रहे हैं, तो फोर्थ फॉर्म से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, यानी आई जो आपका सब्जेक्ट है, इसके बाद आपने फौरन यहां से एक हेल्पिंग वर्ब चूज करना है। आई के साथ एम लगता है, इज नहीं लगता, ना आर लगता है। एम लगेगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फोर्थ फॉर्म आप यूज करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। मनफी, मनफी फिक्रा, इसी को आपने क्या करना है, मनफी में देखें आई है, उस नेगेटिव बनाने के लिए आपने एम नॉट लगाना है। तो मैं उर्दू पहले लिख लूं, मैं दूध पी रहा हूं, मैं दूध नहीं पी रहा हूं, मैं दूध नहीं पी रहा हूं, पी रहा हूं, मैं दूध नहीं पी रहा हूं। आई एम नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। तो अब नेगेटिव बनाने के लिए एम नॉट यूज हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है। आई एम नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। सवालिया, क्या मैं दूध पी रहा हूं। क्वेश्चन मार्क, क्या मैं दूध पी रहा हूं। एम आई ड्रिंकिंग एम आई ड्रिंकिंग मिल्क। सवालिया और मनफी,
क्या मैं दूध नहीं पी रहा हूं? क्या मैं दूध नहीं पी रहा हूं? Am I not drinking milk? लो बच्चों, इस तरह ये एक एग्जाम्पल है। इसका जो फिक्रा है उसको मैंने चारों हिस्से में कन्वर्ट किया। सादा फिक्रा लिखा, उसका मनफी बनाया, फिर सवालिया और मनफी। इसी तरह आपने क्या करना है, एक फिक्रा लेना है, उसकी प्रैक्टिस इस तरह करनी है। उसका सादा फिक्रा लिखेंगे, फिर उसको नेगेटिव बनाएं, नेगेटिव बना के ट्रांसलेट करें, फिर इंटेरोगेटिव, फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, इस तरह आपने नहीं भाई, इस तरह हमारा ये जो टेंस है कंप्लीट हुआ। तो इसकी आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, जहाँ पे समझ ना लगी वो मुझसे पूछ लेना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो हम स्टार्ट करेंगे। वो कल इंशाल्लाह इसके ऊपर लेक्चर डिलीवर होगा। तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।